अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर चुका हुआ है, वैसे वैसे गुलाब की हालत ख़राब होती जा रही है। जो रोज़ारियंस हैं, जो रोज़ ग्रोअर हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि ऐसी गर्मी में गुलाब को कैसे बचाएं। जो तो कई सालों से गुलाब कर रहे हैं, उनको तो इस सिचुएशन की आदत है, इस मौसम की आदत है, इस गुलाब की हालत की आदत है। लेकिन जो नए ग्रोअर हैं वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, वो फिर इर्द गिर्द जानने वालों से पूछते हैं, नर्सरी वालों से पूछते हैं कि जनाब हमारे गुलाब को ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, बताएं क्या करें, कैसे करें। और कुछ लोग तो उन्हें सही गाइड कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग दूसरा गलत मशवरे देते हैं। कोई कहता है इसको ये खाद डाल दें, इसको वो खाद डाल दें, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें। ठीक है, तो इससे गुलाब बहुत अच्छे हो जाएंगे, फूल बड़े आएंगे, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ आपका पैसों का नुकसान होगा। ठीक है, या फिर ये होगा कि आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि अननेसेसरली फर्टिलाइज करने से पौधे, गुलाब का पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, आप उसको फजूल में खादें दिए जाएंगे, तरह तरह के खाने ट्राई करेंगे उसके ऊपर, तो वो पौधा तो मरेगा, वो नहीं बचेगा। इससे बेहतर है कि पहले आप इसको अच्छी तरह समझें, इस मौसम को समझें, और फिर इसके जो एहतियातें हैं या जो इसमें पौधे को रखने के तरीके हैं उनको समझें। तभी आपका पौधा गर्मी में बचेगा। गर्मी में बचेगा आपके पास तो ही जाके सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। नया पौधा लाएंगे वो कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि पहला साल तो उसने अपने आप को स्टेबल करना होता है, रूट्स को ग्रो करना होता है, पॉट में अपने आप को सेट करना होता है, फिर जाके कहीं उसने फ्लावरिंग करनी होती है। तो जो अच्छी फ्लावरिंग, भर के फ्लावरिंग है, उसके लिए आपको गर्मियों में अपने गुलाब को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया हुआ है कि मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियो जो है लाजमी गुलाब से मुतल्लिक आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप लोगों के मसले जो हैं वो हल होते रहें, और जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको मैं एड्रेस करता रहूँ। और जो सही तरीका है गुलाब को रखने का, जो कि मैंने साल हा साल इन पे काम करके फिर सीखा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ, ताकि मेरी तरह आपके गुलाब भी बच जाएं और अच्छे से ग्रो भी हों, और फिर जाके जब सर्दियों में फ्लावरिंग हो तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और आप उसको इंजॉय कर सकें। तो इसलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी उन्हें टाइमली पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन ले सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, कमेंट्स भी किया करें, कोई भी क्वेश्चन हो पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की केयर के बारे में बात करते हैं। वीकली केयर में आज जो मैं काम करने जा रहा हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, मैं आपको बताता नहीं, जो मैं खुद करता हूं वो शेयर करता हूं आपसे। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मुझे फॉलो करना शुरू कर दें और जो वीकली बेसिस पे मैं आपको काम बताता हूं वो काम करते रहें, तो आपके गुलाब भी बहुत अच्छे से बचे रहेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो दी थी लास्ट सैटरडे को, जिसमें मैंने अपना कुछ ओवरव्यू दिया था रोजेस का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 2 दफा हार्ड या सेमी हार्ड प्रूनिंग की है, और उसके बावजूद रोजेस की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये मैं हर साल ये प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया, अब तो बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। एक दो गुलाब या दो चार गुलाब मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा चीजें हैं, तो जिंदा चीज को मौत आती आती है, तो उससे परेशान ना हुआ करें। जो बहुत वीक होगा, जिसको कोई बीमारी अंदर से खा गई होगी, वो मर जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी गुलाब बच जाते हैं। इसलिए थोड़ा दिल बड़ा करें। ठीक है, परेशान ना हुआ करें, और बस जो मैं वीकली केयर बता रहा हूँ इस पे अमल करते रहें। इंशाल्लाह आपके गुलाब भी ये गर्मियों का मौसम निकाल देंगे। देखें, मेरा मानना ये है, ये जो मई जून का मौसम है, जिसको आप लोग बहुत परेशान होते हैं जिस मौसम में, मेरे मानना ये है कि इसमें सिर्फ वाटरिंग अच्छी कर ली जाए और थोड़ी सी केयर कर ली जाए तो इसमें कुछ नहीं होता गुलाब को, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां कम लगती हैं। असल क्रूशल टाइम स्टार्ट होता है जब बरसात शुरू होती है। हालांकि उस वक्त टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गुलाब अच्छी ग्रोथ भी स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है। मेरे गुलाब अगर कोई मरते हैं तो वो उस टाइम में जाके मरते हैं। इस टाइम में बहुत ही मुश्किल है कि शायद कोई गुलाब मरे। तो अक्सर लोगों के गुलाब तभी मरते हैं। तो बरसात का मौसम शुरू होगा तो तब मैं उसकी केयर बताऊंगा, लेकिन आज की जो वीकली केयर है
जो कि मैं करने जा रहा हूं, अपने पौधों के साथ ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। पिछली दफ़ा मैंने आपको पेस्टिसाइड बताई थी, वो स्प्रे करने को कहा था, तो इस दफ़ा फंजीसाइड की बारी है। ये देखें, ये फंजीसाइड मैंने लिया है। कौन सा फंजीसाइड है, कितना लिया है, ये सारा मैं अभी आपको बताता हूं। ये जी टॉपसन एम है। टॉपसन एम ही फंजीसाइड इस टाइम पे सूट करेगा, क्योंकि रूट्स जो हैं उन पे ही मसला ज़्यादा होता है। तो रूट्स के लिए ये टॉपसन एम है या मैंकोजिब, ये बहुत अच्छे से इफेक्टिव काम करते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इनको भी बदल के, एक दफ़ा टॉपसन एम तो एक दफ़ा मैंकोजिब। तो अभी टॉपसन एम में देने जा रहा हूँ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं लूंगा। 20 लीटर का मेरा स्प्रे टैंक है, क्योंकि मैंने स्प्रे करना है फंजीसाइड को, बेस में नहीं देना। इस टाइम पे बेस में देना कोई ज़रूरत नहीं होती बेस में देने की, आप इस टाइम स्प्रे करें। जब बेस में देने की ज़रूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी आप बेस में दें। तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने ये 20 ग्राम ले लिया हुआ है, और ये पानी है। तो इसको सबसे पहले इस पानी में डाल दूंगा ताकि ये डिज़ोल्व हो, अच्छी तरह हल हो जाए। फिर इसको मैं स्प्रे टैंक में मिक्स करूंगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जब स्प्रे किया था तो साथ कुछ ना कुछ फीडिंग दी थी, तो अब भी इसको फीडिंग साथ देंगे। वो फीडिंग क्या है, तो सबसे पहले तो जो कॉमन सबके पास होती है वो बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा जो मैं देने जा रहा हूँ। तो जो सबसे कॉमन है वो है NPK 20-20-20। वो आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लें और उसको स्प्रे टैंक में डालें। बल्कि हाँ जी, 1 ग्राम ही काफ़ी है, गर्मी ज़्यादा है। पहले मैं 2 ग्राम दे रहा था, तो अब आप उसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर दें। लेकिन अगर आपके पौधे बड़े हैं, 4-5 साल से ज़्यादा के हैं, तो फिर आप 2 ग्राम ही रखें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। क्योंकि मेरे पास भी मेजॉरिटी पौधे 3-4 साल से बड़े हैं, तो मैं भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही उसे यूज़ करूँगा अगर करूँगा तो। लेकिन अभी मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। वो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये है क्या, ये इज़ाबियान है, सिजेंटा की इज़ाबियान गोल्ड है। और ये बेसिकली इस टाइम पे स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। तो ये यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये कितनी ली है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और हफ्ते में एक दफ़ा ये स्प्रे करेंगे। मैं अभी एक दफ़ा करूंगा और एक नेक्स्ट वीक करूंगा, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन चेंज करूंगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हफ्ते में ये एक दफ़ा करनी है, और मैक्सिमम आप 3 वीक तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये स्ट्रेस रिलीवर है, रेडी टू यूज़ फूड है पौधे के लिए। ठीक है, ये पौधे के जो सेल्स हैं उन की वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है, ताकि वो हीट का स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकें। तो ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है, आपके पास पौधे कम है, तो फिर ठीक है, आप NPK 20-20 से गुजारा करें। लेकिन अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको बाय कर लें। तो ये मैं अब यूज़ करने जा रहा हूँ, और ये 2 ml पर लीटर के हिसाब से मैंने लिया है, और ये 40 ml मैंने लिया है 20 लीटर के लिए। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। हाफ वाटर टैंक मैंने पानी से फिल कर लिया हुआ है, अपना स्प्रे टैंक। ठीक है, और साथ ये यूज़ करूँगा इज़ाबियान। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर इज़ाबियान नहीं है तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप NPK 20-20 यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बनाएं। अब स्प्रे करने का तरीका हर दफ़ा मैं बताता हूँ, थॉरोली स्प्रे करना है, ऊपर से नीचे तक पूरा पौधा आपने नहलाना है। ठीक है, ये नहीं है कि हल्का सा स्प्रे करके आप आगे निकल जाएं। तो इस तरह स्प्रे करें, और स्प्रे का टाइम है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे से पहले, या फिर शाम को 6 बजे के बाद। यानी आप 6 बजे याद रखें, सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि आजकल सूरज लेट सनसेट हो रहा है, तो इसलिए आप 6 बजे के बाद स्प्रे करें। बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, और इंशाल्लाह इससे ये होगा कि ये जो फंगस के प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और साथ पौधे को खुराक भी मिल जाएगी, और खुराक भी ऐसी जो कि उससे ये गर्मी बर्दाश्त करने में हेल्प करेगी। बाकी जो है, भर के वाटरिंग करें, फुल वाटरिंग करें, यानी भर के पानी दें। और पानी देने का तरीका भी मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था, फिर किसी वीडियो में समझाऊंगा कि पानी कैसे देना है। ठीक है, शावरिंग लाजमी किया करें अच्छी तरह से, सुबह और शाम में। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं सुबह ही शावरिंग आजकल कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे पौधों के लीव्स जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है।
जैसे ही मेरे पास टाइम निकलेगा मैं शाम की शावरिंग भी शुरू कर दूंगा। तो आप लोग सुबह और शाम लाजमी शावरिंग करें। दोपहर को बिल्कुल शावरिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि दोपहर को शावरिंग करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो गर्म ठंडा जैसे इंसान होता है, इसी तरह पौधे भी गर्म ठंडे होके ख़राब हो सकते हैं। तो सुबह और शाम में शावरिंग करें और शाम की शावरिंग हमेशा सनसेट के बाद करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, या बल्कि सनसेट के बाद भी नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों पे नमी ज़्यादा होती है, जैसे कराची जैसा शहर है तो वहाँ पे आप वही 6 बजे के बाद सनसेट से तकरीबन आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले आप शावरिंग अच्छी तरह कर दें ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, अदरवाइज ब्लैक स्पॉट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि ये जो सप्लाई का वाटर होता है इससे ब्लैक स्पॉट इतने आते नहीं, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है। ज़्यादा ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम उसी में होता है जो आपका रेनी वाटर होता है, यानी जो बरसात का पानी होता है उससे ब्लैक स्पॉट ज़्यादा होते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।